बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBA PST पेपर 26 फरवरी का जो मैथमेटिक्स पोर्शंस है, आज हम जो है ना उसकी सॉल्यूशंस आपसे शेयर करेंगे। तो सिंपल हमारे पास इसके जो टोटल 20 MCQs के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन आपसे जो है ना सिंप्लीफिकेशंस के साथ ऑप्शन जो राइट है वो आपसे शेयर करेंगे। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ 2x + y = 10 एंड x = 2 देन द वैल्यू ऑफ xy। अब हमें xy की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2x + y = 10 और x = 2। हमें मालूम क्या करना है, xy। तो हमें x मिला हुआ है, इस मल्टीप्लिकेशन में जस्ट हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू हम इसमें से जो है ना हासिल करेंगे। सिंपल x की जगह 2 रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशंस के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा और प्लस y हमारे पास सेम = 10। अब 2 × 2 4 और ये प्लस का 4 जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस होगा 10 से जाके, तो y = 10 - 4। अब सिंप्लीफाई कर लें तो y = 6। जैसा कि हमें y की वैल्यू जो है ना वो 6 मिल गई और हमें x की वैल्यू 2 मिली हुई है। अब ये दोनों देखें तो x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को हम जो है ना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन जिसमें 12 हो। तो देखें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसका जो दूसरा नंबर MCQs है, द वैल्यू ऑफ x इन x/x + 2 = 4/5। अब इसमें जो है ना हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, x/x + 2 = 4/5। तो ये यहाँ पे देखें दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में सॉल्व होंगे। 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x और x + 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और उसके साथ x + 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 5x लेफ्ट हैंड साइड पे सेम, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो जो भी x की वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे रखें तो 5x और ये प्लस का 4x है, इस तरफ आके माइनस होगा 4x = 8। 5x - 4x करेंगे हमें x मिलेगा और x की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी और जो हमने हासिल कर ली x = 8। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। अब हम जो तीसरा नंबर MCQs है उसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल तीसरे नंबर MCQs में देखें क्या है कि हमें इस फ्रैक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो इस फ्रैक्शंस की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी वो भी हम सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, 1/3 + 1/2 + 1/6। तो देखें तीनों जो है ना आपस में प्लस हो रहे हैं। फ्रैक्शन में प्लस की एलसीएम ली जाती है, तो यहाँ पे हम इन तीनों की एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं 3, 2, 6, इनकी एलसीएम जो है ना वो 18 आएगी। अब 3 की टेबल 18 पे 6 टाइम्स, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। उसके बाद प्लस फिर 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। उसके बाद फिर प्लस 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की टेबल 18 पे 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो 6 + 9 + 3 करेंगे हमें 18 मिलेगा और 18 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो टेबल है वो 1 टाइम लगेगी और आंसर्स जो है ना वो हमें सिर्फ 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब जो 64 MCQs है उसको देखें, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो हमें सिंपल स्मॉलेस्ट को आप जो है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के हिसाब से सोचें। तो स्मॉलेस्ट मतलब कि एलसीएम। अब हमें एलसीएम जो है ना वो 6 और 8 की निकालनी है इन लिस्ट्स में से। तो वैसे तो हम 6 और 8 की जो एलसीएम बनाते हैं वो 24 आती है, बट यहाँ पे 24 ऑप्शन नहीं है। तो 6 और 8 की जो इन लिस्ट में सेकंड आपकी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 48, क्योंकि 48 ऐसी टेबल है जो 24 के बाद 6 और 8 की स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स इन ऑप्शन में से बनती है। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे पास 65 MCQs है, 60% ऑफ 40। तो सिंपल हमें जो है ना 40 का 60% निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 60 क्या है परसेंटेज में है और हमारे पास क्या है ऑफ 40।
तो 60% जिस भी वैल्यू के साथ परसेंटेज होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 60 डिवाइडेड बाय 100, और जो हमारे पास ये दूसरी वैल्यू है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे टेबल लगा लें, तो 100 पे 10 की टेबल जो है ना वो 10 टाइम, और 40 पे 10 की टेबल 4 टाइम, उसके बाद फिर 10 की टेबल 60 पे लग रही है यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे 6 टाइम, बाकी हमारे पास 6 और 4 बचेंगे। 6 और 4 आपस में देखें तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस का आंसर जो है ना वो 24 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 24 हो, तो देखें हमारे पास इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो 24 है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद हमारे पास 66 जो MCQs है उसको देखें। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 5 वैल्यू 125 इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, तो सिंपल पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से बनेगी, क्या है वैल्यू हमारे पास लॉग बेस 5 125, इसमें हमें जो यहाँ पे वैल्यू है इसको मालूम करना है, तो हम इसको मालूम करने के लिए इसको x दे देते हैं। अब ये हमारे पास बेस है, तो बेस को एक्सपोनेंशियल पावर में हम जो है ना वो रख लेते हैं, और उसके बाद बेस के बाद जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी वो हमारे पास लॉगरिथम में पावर होती है, तो इसलिए हम इस बेस के ऊपर पावर क्या रखेंगे x, और ये जो बाकी वैल्यू है वो हमारी क्या है इस बेस और इस पावर की सॉल्यूशन है, तो इसको हमने बराबर कर लिया 125 के। अब सिंपल हमें x जो है ना वो एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करना है, तो इस वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। अब एक्सपोनेंशियल में इसको हम 5 की बेस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 का बेस है, तो 125 को हम 5 की बेस में कौन से पावर में रख सकते हैं, तो वो हमारे पास 5 पावर 3, जब 5 पावर 3 सॉल्व करेंगे तो 125 आएगा, और यहाँ पे 5 पावर x, तो दोनों तरफ बेस सेम है, इनके पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 3। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपकी वैल्यू जो है ना वो 3 आ रही है। अब उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट MCQs हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल देखें हमारे पास जो MCQs नंबर 67 है वो है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो सिंपल यहाँ पे देखें तो जब भी आपके पास ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं जिनकी एंगल सेम हो और वो दोनों आपस में स्क्वायर की फॉर्म में प्लस हो रहे हों, तो वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही ऑप्शन है। अब जो हमारे पास 68 MCQs है उसको देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 पावर 0.2 मल्टीप्लाई 16 पावर 0.15, तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं और उसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास वैल्यू क्या है 4 0.2 मल्टीप्लाई 16 0.15, तो यहाँ पे 4 का बेस है, हम 16 को 4 के बेस में कन्वर्ट करें क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है, तो 16 को 4 के बेस में हम 4 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और इस 16 के ऊपर पहले एक पावर मौजूद है तो ये पावर इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब इसकी सिंप्लीफिकेशंस कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें तो यहाँ पे दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 2 को जब हम 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3, और यहाँ पे हम देखें तो 4 0.2 दोनों में जो है ना वो बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में 8 होते हैं, तो 0.2 प्लस 0.3 करेंगे हमारे पास 4.05 आ जाएगा। तो अब उसके बाद जब हम 0.5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 4 और 1/2 जो है ना 0.5 इक्वल होता है फ्रैक्शंस में। अब 1/2 हमारे पास जो है ना वो वैल्यू है स्क्वायर रूट की, तो इसको हम स्क्वायर रूट में जब लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास जो बराबर होता है वो 2 के बराबर होता है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए नंबर बी, जिसमें आपका आंसर क्या है 2 है। उसके बाद 69 MCQ देख लें। द वैल्यू ऑफ 3 पावर 4
होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर और उसके बाद अपान में क्या है 1/2। इसकी सिंपल हमें वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को जो है ना वो लिखते हैं, उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3/4 स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर 1/2 1/4 उसका स्क्वायर और अपान में क्या है 1/2। तो वैल्यू देखें हमारे पास प्लस में नहीं माइनस में है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। इनका पावर सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर जो है ना वो 16 आ जाएगा, अपान में 1/2 सेम। तो इन दोनों की जो माइनस है इनको सॉल्व कर लें, तो 16 जो है ना इसकी एलसीएम आ जाएगी और ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाएंगी क्योंकि एलसीएम सेम है। तो 9 - 1 अपान में 1/2, 9 - 1 करेंगे तो 8 मिलेगा, अपान में 16 और उसके नीचे जो हमें डिनोमिनेटर्स पहले मिला हुआ है वो 1/2। तो 8/16 को सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम, 1/2 और वो डिवाइड होगा 1/2 से, तो हमारे पास 1/2 में कैंसिल होके बाकी आंसर्स क्या बचेगा 1। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो 1। तो देखें 1 किस ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो अब उसके बाद हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 2x + 3 - x + 2। तो इसकी हमें वैल्यू सिंपल निकालनी है। तो देखें इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें 2x + 3 ब्रैकेट्स में मिला हुआ है और -x और उसके बाद आगे क्या है +2। तो अब देखें हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो पहले हम इस माइनस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस इस ब्रैकेट पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -x से मल्टीप्लाई होके -x बन जाएगा, माइनस +2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये वैल्यू हमारे पास जो है ना वो क्या है 2x + 3। अब ये से माइनस हमने मल्टीप्लाई कर ली तो ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई दोनों तरफ से। अब देखें तो प्लस का 2x और माइनस का x, यहाँ से हमें x मिलेगा, प्लस का 3 और माइनस का 2 जो है ना ये इसको सॉल्व करेंगे हमें प्लस का 1 मिलेगा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो x + 1। तो देखें x + 1 जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी में आपके पास है, यही आपका इसका राइट ऑप्शन है। 71 जो क्वेश्चन है उसको देखें कि 35% ऑफ अ नंबर इज़ 140, द 75% ऑफ दैट नंबर इज़। तो 35% है एक नंबर का 140, हमें पहले उस नंबर को हासिल करना है, उसके बाद उस नंबर का जो है ना वो 75% निकालना है। तो पहले हम इसमें जो नंबर्स है उसको हासिल करते हैं। सिंपल हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला जो होता है उसको यहाँ पे लिख लें कि परसेंटेज किसके बराबर होता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें देखिए परसेंटेज हमें मिला हुआ है 35 और ऑब्टेन, तो 35 का परसेंटेज गिवन कितना है 140। अब वो किसका है तो वो हमें नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए टोटल की जगह पे हम x रखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 सेम। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, x को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35x आ जाएगा और उसके बाद 140 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 14,000 बन जाएगा। अब सिंपल x हमें मालूम करना है तो 35 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, x = 14000 डिवाइडेड बाय 35। अब यहाँ पे देखें तो ये 140 पे 35 की टेबल 4 टाइम लगेगी और ये 0 जो है ना इसके साथ अगेन आ जाएंगे सेम। यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x = 400। तो अब इसका हमें जो है ना वो 75% निकालना है। तो सिंपल परसेंटेज निकालने के लिए पहले जिस भी नंबर के साथ परसेंटेज हो उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 75 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और जिसका हमें परसेंटेज निकालना है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे 100 की टेबल 400 पे 4 टाइम लगेगी और 75 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें 300 जो है ना वो आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है।